संविधान की अनुसूचियां। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी 8। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी 8, वर्तमान में है 12। मूल संविधान में अनुसूची थी 8, वर्तमान में है 12। तो अनुसूची 8 कौन सी थी वो आपको मैं दिखाता हूं एक बार ट्रिक के साथ में। स्पोर्ट, SPORTS, स्पोर्ट्स, जिसमें एस का अर्थ होता है अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4, अनुसूची 5 और अनुसूची 6। अनुसूची 6 तक देखते हैं पहले फर्स्ट में। तो अनुसूची 1 में दिया गया है भारत में 28 राज्य, भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। अनुसूची 2 में वेतन भत्ते का उल्लेख किया गया है, वेतन भत्ते का उल्लेख अनुसूची 2 में किया गया है, जिसमें अपन ट्रिक थी स्पोर्ट्स, जिसमें एस का अर्थ होता है स्टेट और, तो 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें अनुसूची 2 में दिए गए वेतन भत्ते। पी का अर्थ होता है पेमेंट। फिर होती है अनुसूची 3, अनुसूची 3 में ओ का अर्थ होता है ओर्थ, ओर्थ का अर्थ होता है शपथ। अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। इनकी शपथ का उल्लेख इनके आर्टिकल में दिया गया है, जिसमें राष्ट्रपति शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 69 में है, उपराष्ट्रपति शपथ का उल्लेख अनुच्छेद राष्ट्रपति शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में है, और उपराष्ट्रपति शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 69 में है, और राज्यपाल शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 159 में दिया गया है। राष्ट्रपति 60, उपराष्ट्रपति 59, वो 100 मतलब राष्ट्रपति 60, उपराष्ट्रपति 100 मतलब 69 और राज्यपाल 159। तो अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल शपथ का उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति की 60 में है, उपराष्ट्रपति 69 में है, राज्यपाल शपथ का उल्लेख 159 में किया गया है। फिर आती है अनुसूची 4। अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है। अनुसूची 4 में है राज्यसभा की सीटों का उल्लेख, राज्यसभा की सीटों को उल्लेख किसमें? अनुसूची 4 में। फिर आती है अनुसूची 5, इसमें आता है ट्राइटल एरिया। ट्राइटल एरिया में SC ST अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का उल्लेख अनुसूची 5 में है। फिर आते हैं स्पेशल राज्य। अनुसूची 6 में क्या दिया है? स्पेशल राज्य, जिसमें असम है, मिजोरम है, जिसमें असम है, मिजोरम है, मेघालय है, और असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, इनका उल्लेख अनुसूची 6 में दिया गया है। इसके बाद आती है अनुसूची 7। अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची का उल्लेख अनुसूची 7 में दिया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची का उल्लेख अनुसूची 7 में किया गया है। फिर आती है अपनी अनुसूची 8। अनुसूची 8 में भाषाओं का उल्लेख है। अनुसूची 8 में है भाषाओं का उल्लेख। मूल संविधान में भाषाओं की संख्या थी 14। मूल संविधान में भाषाएं थी 14, लेकिन वर्तमान भाषाएं हैं 22। वर्तमान भाषा कितनी है? 22 है। 22 भाषा में फिर आती है 15वीं भाषा, 14 के बाद आती है 15वीं भाषा जो है सिंधी। यह 67वां संविधान संशोधन 1967वां संविधान संशोधन 1900 भाषा आती है 14, जैसे 67वां संविधान संशोधन 1967वां संविधान संशोधन 1900। अनुसूची 8 में भाषाएं, जिसमें भाषाओं में 14 भाषाएं मूल संविधान में थी, जिसमें एक आती है 15वीं भाषा, जो 15वीं भाषा है जो सिंधी है। 15वीं भाषा कौन सी है? सिंधी। 15वीं भाषा है सिंधी, जो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ी गई थी। फिर आती है नमक। फिर आती है नमक। नमक से आती है नेपाली है, मणिपुर है, कोंकणी। यह है नमक से आती है नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, जो 67वां संविधान संशोधन नमक से आती है नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, जो 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। जो 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। कौन सी? नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। फिर आती है बोर्ड मास। फिर आती है बोर्ड मास, जो 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ी गई थी। तो अपन ने पढ़ी थी कि अनुसूची 8 में भाषाएं दी गई हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 है। 14 के बाद 15वीं भाषा है सिंधी, जो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ी गई थी। फिर 21 के बाद आती है
21 तो 15 बाद आई 16, 17, 18 नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई थी। फिर आती है बोडमास, बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली। 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ी गई थी। ये होगी अपनी 22 भाषा। फिर आती है अनुसूचित 9। अनुसूची 9, अनुसूची 9 है, अनुसूची 9 भूमि सुधार से संबंधित है। अनुसूची 9 है भूमि सुधार संबंधित है, जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई थी, जो 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। फिर आती है अनुसूची 10। अनुसूची 10 इसकी ट्रैक है 10 वहां करके ले गए दिल, यह दल बदल से संबंधित है। 10वीं अनुसूची क्या है? दल बदल से संबंधित है। जो 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जुड़ जाती है। फिर आती है अनुसूची 11। अनुसूची 11 है पंचायती राज संबंधित है। अनुसूची 11 कहते हैं पंचायती राज संबंधित है, जो 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी जाती है। इसके बाद अनुसूची 12। अनुसूची 12 नगर निकाय से संबंधित है। अनुसूची 12 है नगर निकाय से संबंधित, जो 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी जाती है। अपन की आज की फर्स्ट डोज कंप्लीट होती है, वो है अनुसूची संबंधित। एक बार दोबारा देखिए कि मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 है। अनुसूची 1 में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 2 में वेतन भत्ते आते हैं। अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल शपथ का उल्लेख नहीं है। इनकी शपथ का उल्लेख इनके अनुच्छेद में किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति है 60, उपराष्ट्रपति 69 है, राज्यपाल 159 है। फिर आती है अनुसूची 4। अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है। अनुसूची 5 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति का उल्लेख। अनुसूची 5 में, अनुसूची 6 में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा का उल्लेख है। अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची का उल्लेख है। अनुसूची 8 में भाषाओं को उल्लेख है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 है। 15वीं भाषा सिंधी है, जो 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा जोड़ी जाती है। फिर आती है नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जुड़ जाती है। फिर आती है बोडमास, बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली। 52वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ी जाती है। फिर आती है अनुसूची 9, जो भूमि सुधार से संबंधित है, जिसमें प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी जाती है। फिर आती है अनुसूची 10वीं। अनुसूची 10वीं दल बदल से संबंधित है, जो 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी जाती है। फिर आती है अनुसूची 11। अनुसूची 11 पंचायती राज से संबंधित है, जो 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी जाती है। फिर आती है अनुसूची 12। अनुसूची 12 नगर निकाय संबंधित है, जो 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी जाती है। ये अपन की अनुसूची कंप्लीट हो गई। बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और क्लास को शेयर करें।